नमस्कार, पार समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कोरोना को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अलर्ट रहने को कहा है। कोरोना की तैयारी को लेकर मंथन किया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का बयान भी इस बीच सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को गाइडलाइन भेज दी है, गाइडलाइन भेजी गई है। बूस्टर डोज अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, तो लगातार कोरोना के केसेस जिस तरह से चाइना में देखने को मिल रहे हैं, इसका असर भारत में ना पड़े, उत्तर प्रदेश में ना पड़े या फिर उत्तराखंड में ना पड़े। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सीएम धामी ने इसको लेकर बैठक की, जिसमें पहाड़ पर अलर्ट है कोरोना को लेकर। आपको बताया BA.7 ये नया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जिसकी चपेट में जो केसेस हैं चाइना में देखने को मिले हैं। तैयारियों को लेकर अब जो है बैठक की जा रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड। बूस्टर डोज अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही है। बूस्टर डोज अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का बयान भी सामने आया, जिसमें केंद्र ने सभी राज्यों को गाइडलाइन भेजी है। सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है और वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कही गई है। तो अभी फिलहाल सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी जो कोविड पॉजिटिव जो सैंपल्स आ रहे हैं, उन सबको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारे जो अभी 4 हमारे लैब्स हैं, 4 मेडिकल कॉलेजेस में, अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी और 2 मेडिकल कॉलेज, वहां पे हम लोग अपने सैंपल्स भेजेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र ढसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, कोरोना को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया, अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। ऐसे में पिछली 2 लहरों की अगर बात की जाए और अभी जिस तरह की तस्वीर चाइना में देखने को मिले, उसका असर भारत में ना देखने को मिले, उत्तराखंड में ना देखने को मिले, सरकार की कितनी पुख्ता तैयारी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में ही कोरोना को लेके अलर्ट किया गया है। सभी राज्यों को कहा गया है कि भविष्य की तैयारियों को आप करिए, और उसी के मद्देनजर यहाँ देहरादून में भी कल बैठक ली गई थी। मुख्यमंत्री ने खुद ये बैठक ली थी। वर्चुअल तौर पे स्वास्थ्य मंत्री जुड़े थे, तमाम स्वास्थ्य के अधिकारी जुड़े थे, और इस बात पर चर्चा हुई कि उत्तराखंड की स्थिति अभी क्या है। उत्तराखंड में अभी 3 से 4 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो कोई बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं, किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। लेकिन जो तैयारी है, तैयारी फुल प्रूफ हो। ऑक्सीजन प्लांट्स से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कितनी दुरुस्त हैं, और इसके साथ ही जुलाई 2022 की जो गाइडलाइन थी, जो SOP थी, वो जारी कर दी गई है। मतलब कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आपको मास्क पहनना होगा। और दूसरा, इसके साथ ही ये कहा गया कि जो बूस्टर डोज हैं उनको लेकर आपकी गतिविधियां तेज होनी चाहिए, यानी आपको बूस्टर डोज को लेकर जो अभियान था वो चलाना होगा। इस वक्त मैं सचिवालय में ही हूं, और सचिवालय में भी बूस्टर डोज को लेकर जो कैंप है वो शुरू कर दिया गया है। यानी तमाम कार्मिकों से लेकर पत्रकार, तमाम सुरक्षागण जो कर्मी हैं, वो यहाँ पर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि बूस्टर डोज अभियान हर स्तर पर, चाहे ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला लेवल हो या फिर प्रदेश के स्तर पे हो, हर जगह पर इस बूस्टर डोज के अभियान को तेज करना होगा। यानी जो प्रिकॉशनरी डोज है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग लगाएं, क्योंकि 2 डोज के बाद लोग भी लापरवाह हुए थे, लोगों ने नहीं लगाया था। तो इसीलिए ये कहा गया है कि प्रिकॉशनरी जो डोज है उसको लोग समय पर लगा लें। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको मास्क पहनना होगा, उसको लोग फॉलो करें, उसके लिए कहा गया है। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि आप अगले 10 दिनों तक ये देखें कि मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। अगर बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं तो फिर उसकी उसी तरह से व्यवस्था हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। अब स्वास्थ्य सचिव भी इसको लेकर अपनी ओर से तमाम जो अस्पताल हैं, प्रशासन है, उनको एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। सुरेंद्र, अगर देखा जाए आज से 2 दिन बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस है, फिर नए साल का मौका भी आ रहा है। ऐसे में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, तो किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा? उनको लेकर क्या किसी तरह का निर्देश दिया गया है कि नए साल के मौके पर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है प्रशासन की? साथ ही साथ क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं त्योहारों को लेकर भी?
देखिए बिल्कुल, अब चाहे क्रिसमस की बात हो चाहे न्यू ईयर की बात हो तो तैयारियां कई स्तर पे करनी होंगी। स्वास्थ्य विभाग की तो तैयारियां करनी ही होंगी, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा जुटेगी तो आपको लोगों को अवेयर करना है। जो मास्क लोग छोड़ चुके थे उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो पहने, तो उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना होगा, उनको अवेयर करना होगा। और दूसरा, जो होटल इंडस्ट्रीज के लिए जो गाइडलाइन थी उसको दोबारा फॉलो करवाना होगा, क्योंकि अगर होटल से ही सख्ती होगी तो उसका असर देखने को मिलेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि जब न्यू ईयर को लेकर, देखिए न्यू ईयर को लेकर चैलेंज सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं बढ़ेगा बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी बढ़ता है। बड़े पैमाने पर नैनीताल हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, इसके अलावा मसूरी हो, इन जगह पे बड़े पैमाने पर भीड़ देखने को मिलेगी। तो ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और इसके अलावा क्राउड कंट्रोल, ये जिम्मेदारी पुलिस के लिए भी बढ़ जाएगी। तो ये पूरी जो तैयारी है ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को नहीं बल्कि उसके साथ पुलिस और अन्य विभागों को भी करनी पड़ेगी। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां सचिवालय में